एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और साफ नदियों के बीच एक प्यारा सा स्कूल था। यह स्कूल उन स्कूलों जैसा नहीं था जो आप बड़े शहरों में देखते हैं। इसमें सिर्फ एक ही कमरा था जहां गांव के सभी बच्चे पढ़ने आते थे। हवा में ताजी मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी और चिड़ियों की चहचहाहट बच्चों की हंसी के पीछे एक सुकून देने वाली धुन बन जाती थी। स्कूल की दीवारों पर बच्चों द्वारा बनाए गए रंग बिरंगे चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में उनके रोज के जीवन के दृश्य दिखाई देते थे। खेतों में काम करते किसान, पानी भरती हुई महिलाएं, बरगद के पेड़ के नीचे खेलते हुए बच्चे। हर चित्र गांव के सरल लेकिन जीवंत जीवन की कहानी कहता था। बच्चे किसानों, बुनकरों और कुम्हारों के परिवारों से आते थे। वे सीखने के लिए उत्सुक थे और अपने खेतों से परे की दुनिया के बारे में जानने के लिए आतुर थे। उनके शिक्षक मिस्टर राघव इस स्कूल की जान थे। वे ज्ञान और दयालुता से भरे हुए इंसान थे जो अपने अनोखे तरीके से पढ़ाने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि असली शिक्षा किताबों और कक्षाओं से कहीं आगे की चीज है। ये जिंदगी, प्रकृति और उन संस्कारों को समझने के बारे में था जो हमें इंसान बनाते हैं। मिस्टर राघव का अपने छात्रों के साथ एक खास रिश्ता था। वे उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते थे और उनके विकास और खुशहाली में गहरी दिलचस्पी लेते थे। हर सुबह बच्चे बेसब्री से स्कूल पहुंच जाते थे क्योंकि वे मिस्टर राघव की शिक्षाओं का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते थे। वे जानते थे कि उनके साथ बिताया गया हर दिन नए रोमांच और सीख लेकर आएगा। उन्हें क्या पता था कि एक खास शिक्षा उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। मिस्टर राघव सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वे कहानीकार, मार्गदर्शक और गुरु भी थे। उनके पास साधारण से साधारण चीजों को भी जादुई बनाने का तरीका था। उनकी आंखों में उत्सुकता की चमक थी और उनकी आवाज में गर्मजोशी और उत्साह भरा हुआ था। वे अक्सर अपने छात्रों को कक्षा से बाहर खुले आसमान के नीचे प्रकृति की सुंदरता के बीच पढ़ाने के लिए ले जाते थे। एक दिन मिस्टर राघव ने सभी बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। उनके लिए एक खास काम था, कुछ ऐसा जो उन्हें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। आज हम प्रकृति से लड़ लड़ेंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बच्चे एक दूसरे को देखने लगे, हैरान थे लेकिन उत्साहित भी। उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए क्या सरप्राइज है। उन्होंने हर बच्चे को एक छोटी सी कॉपी और एक पेंसिल दी। मैं चाहता हूं कि तुम गांव, खेतों और जंगल में घूमो। हर चीज को ध्यान से देखो। जो तुम देखते हो, सुनते हो और महसूस करते हो उसे लिखो। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है और आज वह हम सभी को सिखाएगी। बच्चे अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। उनके मन में उत्सुकता कूट कूट कर भरी हुई थी। कुछ बच्चे खेतों में किसानों को काम करते हुए देखने गए, तो कुछ जंगल में सरसराते पत्तों और चिड़ियों की चहचहाहट सुनने। कुछ नदी किनारे बैठ गए, बहते पानी को देखते हुए और अपने चेहरे पर ठंडी हवा को महसूस करते लौटे। हर बच्चा प्रकृति के मौन ज्ञान द्वारा निर्देशित खोज की यात्रा पर था। जैसे जैसे बच्चे तलाश कर रहे थे, उन्होंने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिन पर उन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। सीता, एक तेज दिमाग वाली लड़की जो बारीकी से देखने में माहिर थी, उसने एक तितली को एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते हुए देखा। उसने उसके नाजुक पंखों और चटकीले रंगों को देखा। ये कितनी सुंदर है, उसने सोचा, और फिर भी कितनी नाजुक, बिल्कुल जिंदगी की तरह। उसने अपने विचार कॉपी में लिख लिए। राजू, एक जिज्ञासु लड़का जो रोमांच पसंद करता था, गांव को अच्छे से देखने के लिए एक पेड़ पर चिरच गया। ऊपर से उसने देखा कि खेत हरे रंग के कालीन की तरह फैले हुए हैं। नदी पूरे नजारे के बीच से होकर बह रही है और गांव वाले अपने रोज के असाइनमेंटों में लगे हुए हैं। उसने महसूस किया कि हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। गांव का हर हिस्सा एक पहेली के टुकड़े जैसा है, उसने लिखा। हर कोई महत्वपूर्ण है और साथ मिलकर वे एक सुंदर तस्वीर बनाते हैं। मीना, जिसे जानवरों से बहुत प्यार था, उसने अपना समय चिड़ियों के एक परिवार को घोंसला बनाते हुए देखने में बिताया। उसने देखा कि कैसे माँ बाप चिड़ियां अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाने के लिए कितनी मेहनत से तिनके और पत्ते ला रही थी। वे कितने समर्पित हैं, उसने सोचा। वे अपने परिवार की इतने प्यार से देखभाल करते हैं। उसने अपने विचार अपनी कॉपी में लिखे। चिड़ियों के लिए उसके मन में गहरी प्रशंसा थी। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे लौट आए। उनकी कॉपियां टिप्पणियों और सीख से भरी हुई थी। वे अपने अनुभव मिस्टर राघव और अपने दोस्तों के साथ बांटने के लिए उत्सुक थे। उनकी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था और उनके दिल नए ज्ञान से भरे हुए थे।
बरगद के पेड़ के नीचे वापस मिस्टर राघव ने ध्यान से सुना, क्योंकि हर बच्चे ने अपनी शिक्षाओं को साझा किया। सीता ने तितली और उसकी नाजुक सुंदरता के बारे में बताया। राजू ने गांव के आपस में जुड़े होने का वर्णन किया और मीना ने पक्षियों के समर्पण के लिए अपनी प्रशंसा साझा की। हर बच्चे की कहानी अनोखी थी, फिर भी सभी एक ही सूत्र में बंधे थे, जीवन और प्रकृति की गहरी समझ। मिस्टर राघव मुस्कुराए जैसे ही उन्होंने सुना। आप सभी ने आज बहुत महत्वपूर्ण कुछ सीखा है, उन्होंने कहा। प्रकृति हमें उन तरीकों से सिखाती है जो किताबें नहीं सिखा सकती। यह हमें जीवन की सुंदरता, नाजुकता और एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास कराती है। यह हमें छोटी चीजों की सराहना करना, समर्पित और प्यार करने वाला बनना और दुनिया में अपनी जगह को समझना सिखाती है। बच्चे सिर हिलाते रहे। उनके दिमाग में अभी भी दिन भर के अनुभव घूम रहे थे। वे हमेशा से गांव, खेतों और जंगल को जानते थे, लेकिन आज उन्होंने उन्हें नई निगाहों से देखा था। उन्होंने स्पष्ट से परे देखना, छोटी छोटी बातों में अर्थ खोजना और प्रकृति द्वारा दिए गए सरल लेकिन गहन पाठों की सराहना करना सीख लिया था। मिस्टर राघव ने तब उनसे यह सोचने के लिए कहा कि वे इन सीखों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हम तितली, पक्षियों और आपस में जुड़े गांव की तरह कैसे बन सकते हैं, उन्होंने पूछा। बच्चों ने उनके सवाल पर विचार किया, यह महसूस करते हुए कि जवाब उनके भीतर ही निहित है। वे अधिक सचेत, अधिक देखभाल करने वाले और अपने आसपास के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं। वे साधारण चीजों में खुशी पा सकते हैं और हर पल के महत्व को समझ सकते हैं। अगले दिन बच्चे उद्देश्य की एक नई भावना के साथ स्कूल लौट आए। वे प्रकृति से सीखे गए पाठों को अमल में लाने के लिए उत्सुक थे। सीता ने एक छोटा सा बगीचा शुरू किया, पौधों को प्यार और देखभाल के साथ पालना। राजू ने अपने माता पिता की ओर मदद करना शुरू कर दिया, हर काम के मूल्य को समझते हुए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। मीना ने पक्षियों के समर्पण से प्रेरित होकर गांव के जानवरों की देखभाल करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। मिस्टर राघव ने गर्व से देखा, क्योंकि उनके छात्रों ने अपने नए ज्ञान को लागू किया। वह जानते थे कि ये लर्निंग जीवन भर उनके साथ रहेंगी, उन्हें दयालु, विचारशील और जिम्मेदार व्यक्ति बनाएंगी। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा केवल ज्ञान से कहीं अधिक है। यह दुनिया और उसमें हमारी जगह को समझने के बारे में थी। यह सहानुभूति, सम्मान और कृतज्ञता के साथ जीना सीखने के बारे में था। सालों बाद जब बच्चे बड़े हुए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव छोड़कर चले गए, तो वे अपने प्रिय शिक्षक की शिक्षाओं को अपने साथ ले गए। उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे का दिन, कहास काम और जो गहन सबक उन्होंने सीखे थे, उन्हें याद रहे। वे जानते थे कि जिंदगी उन्हें जहां भी ले जाए, वे हमेशा प्रकृति के ज्ञान और मिस्टर राघव द्वारा उनमें डाले गए संस्कारों द्वारा निर्देशित रहेंगे। गांव का स्कूल फलता फूलता रहा। हर साल बच्चों के नए बैच आते रहे। मिस्टर राघव ने उसी जुनून और समर्पण के साथ पढ़ाना जारी रखा, जिससे छात्रों की पीढ़ियां प्रेरित हुई। शिक्षा के प्रति उनका अनूठा दृष्टिकोण गांव में एक किंवदंती बन गया, जो स्वयं जीवन से सीखने की शक्ति का प्रमाण है। मिस्टर राघव की शिक्षाओं की विरासत जीवित रही, उन सभी के दिलों और दिमागों को छू गई जिन्हें उनसे सीखने का सौभाग्य मिला। उनकी कहानी आशा और प्रेरणा की किरण बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि शिक्षा का असली सार जीवन की सरल लेकिन गहन सच्चाइयों को समझने में निहित